जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर 29 अप्रैल से लेकर के और 25 मई तक आना चाहते हैं। तो इन दिनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, ताकि यहाँ आने के बाद आप लोगों को सबसे पहले आशीर्वाद मिल जाए, जल्दी से जल्दी जो भी आपकी बीमारियाँ परेशानियाँ हैं वो ठीक हो जाएँ। खास तौर से यह जानकारी उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं या काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं। आज है 28 अप्रैल 2026। आज का मैं फुल अपडेट दिखाने वाला हूँ। अभी आपको कब आना होगा, कब नहीं आना होगा, अगर जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ आने के बाद कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक नहीं होती हैं, घर से यहाँ लाने के लिए क्या क्या लाना होता है, क्या क्या यहाँ से ले जाना होता है, डायरेक्ट कैसे यहाँ तक पहुँच पाओगे, कितना खर्चा आ जाएगा, कितना टाइम लगेगा, आप लोगों के लिए सभी जानकारियाँ मिलने वाली हैं इसी वीडियो के द्वारा। काफ़ी लोगों को बीमारियाँ रहती हैं और जो बड़े बड़े अस्पतालों में भी ठीक नहीं होती हैं, तो यहाँ कैसे ठीक होंगी वो भी आपको जानने को मिल जाएगा। जितने भी लोग फ़िलहाल आने की सोच रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को आना होता है बरेली रेलवे स्टेशन पे या फिर आंवला रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ की नज़दीकी दो ही रेलवे स्टेशन है। मैंने आप लोगों को बताया भी है हर वीडियो में। जब भी यहाँ पर आओ, कहीं से भी आओ, तो इन दो ही जगह उतरना आके आप लोग, और उतरने के बाद यहाँ से ई रिक्शा टेम्पो बुक कर लो। आपको बहुत सारे ई रिक्शा टेम्पो मिल जाएंगे। उनसे कह देना कि हमें जाना है मनोना धाम। मनोना धाम आते ही यहाँ पर आप लोगों को 30-40 मिनट रुकना है। बेस्ट भाई टाइम है कि आप लोग थोड़ा देर बैठ लें, आराम कर लें, उसके बाद लाइन में लगें, क्योंकि लाइन में जब एक बार लग गए तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। एक बात ध्यान रखोगे, सुबह जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करोगे, लगभग सुबह 4 बजे या 5 बजे या 6 बजे, क्योंकि जो लाइनें लगती हैं वो सुबह से ही लगना शुरू हो जाती हैं। जो लोग लेट आते हैं उनका नंबर काफ़ी देर बाद आ पाता है। हो सकता है एक दिन में ना भी आ पाए, क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ होती है तो एक दिन में नंबर नहीं आ पाता है। फ़िलहाल तो नॉर्मल सी भीड़ चल रही है, तो आप लोगों का एक दिन में भी नंबर आ सकता है। ये बात ध्यान रखोगे कि सुबह 3 बजे या 4 बजे लाइन में लग जरूर जाना। और जब भी लाइन में लगो तो 20 रुपए की मात्र श्याम जल की बोतल आती है, लेके जरूर लाइन में लगना। और लाइन में वही लोग लगना जो लोग लगभग 7-8 घंटे लाइन में लग सकें। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि यहाँ आने के बाद 1 घंटे में नंबर आ जाएगा और हम लाइन में लग जाते हैं। हो सकता है 2 घंटे या 3 घंटे में आ जाए, मगर पूरा इंतज़ाम करके जाना लगभग 7-8 घंटे का। और जो लोग अगर 1 घंटे अच्छी तरीके से नहीं लग पाते हैं, पैर में दर्द होने लगता है और खड़े खड़े थक जाते हैं, तो वो लोग लाइन में मत लगना। आप लोगों के लिए टोकन मिलते हैं। टोकन की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। टोकन कैसे मिलेंगे मैं वीडियो में वो आके बताऊंगा। इसी के साथ साथ आप चाहें तो आप लोग 6 घंटे में पहुँचे महाराज जी के पास या 2 घंटे में पहुँचे। पहुँचना आप लोगों को महाराज जी तक ही है। जैसे ही आप लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पर, वहाँ जाने के बाद अपने लिए श्याम जल पड़वा लेना और बता देना अपनी बीमारियाँ परेशानियाँ अच्छी तरीके से। काफ़ी लोग यही कहते हैं कि हम मनोना धाम गए और हमें फ़ायदा ही नहीं हुआ। फ़ायदा आप लोगों को इसी कारण से नहीं हो पाता है क्योंकि आप अपनी जो बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो बताते नहीं हो। इस कारण से महाराज जी अपने लिए जो भी है मंत्र पढ़ते हैं वो अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से अपनी बीमारियां परेशानियां बता देना, आप लोगों को अच्छी तरीके से श्याम जल पढ़ के दे देंगे, आपको आशीर्वाद भी दे देंगे। उसी से आप लोगों को फ़ायदा होने लगता है। आखिर ध्यान रखो कि जब भी श्याम जल पढ़वाओगे उसे पीने की टाइमिंग ज़रूर पूछ लेगे, क्योंकि गलत टाइम पे श्याम जल पीने से फ़ायदा नहीं होने वाला है। बाकी की आप लोग ध्यान रखेंगे। जितने भी लोग यहाँ आने की सोच रहे हैं, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर कोई बीमारी है, परेशानी है शरीर में, पहले तो अस्पतालों में ट्राई करो, क्योंकि महाराज जी भी यही कहते हैं कोई बीमारी है तो पहले अस्पतालों में ट्राई करो। अगर वहाँ ठीक नहीं हो रही है, लास्ट आसरा समझ रहे हो, तो आप लोग आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद आप लोगों को टाइम लग सकता है। पैसा तो खर्च नहीं होने वाला है। पैसा कितना खर्च होगा वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। आप लोगों को महाराज जी से आशीर्वाद लेने के बाद तुरंत बाहर निकल आना है। कुछ आप लोग यहाँ से बाहर निकल के आएंगे और कुछ लोग यहाँ शॉर्टकट घुस भी जाते हैं, मगर वीआईपी दर्शन अक्सर उन लोगों के होते हैं जो लोग वीआईपी होते हैं, जैसे कि पुलिस वाले, आर्मी वाले, विधायक, नेता जो भी होते हैं, या फिर उनका कोई रिश्तेदार हो, तो वो लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। बाकी की यहाँ पर शॉर्टकट किसी का नहीं चलता है। आप लोगों का शॉर्टकट चलेगा तो चलेगा टोकन में। टोकन में थोड़ा पैसे दे करके काम चल जाएगा। कैसे आप लोग टोकन ले पाएंगे मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले बताएंगे कि यहाँ पर कैसे आप लोग प्रसाद चढ़ा पाएंगे, कैसे अपने लिए अर्जी लगा पाएंगे, ताकि आप लोगों की
घर में दिक्कतें परेशानियाँ हैं वो दूर हो सकें। ख़ास तौर से ध्यान देंगे कि जब भी यहाँ प्रसाद चढ़ाना हो तो आप लोगों को प्रसाद ले लेना है जो मात्र मिलेगा। बच्चों के लिए प्रसाद मिलता है 51 रुपये का और बड़े व्यक्तियों के लिए प्रसाद मिलता है 101 रुपये का। आखिरी तौर पे ये प्रसाद आप लोगों को हर दुकान पे मिल जाएगा। लगभग 50 से 100 दुकानें हैं यहाँ पर, सभी दुकानों पे प्रसाद मिल जाएगा। वहाँ से लेने के बाद आप लोगों को मंदिर में जाना होगा। वहाँ आपका आधा प्रसाद चढ़ता है और आधा प्रसाद आपको वापस कर देते हैं। महाराज जी वाली लाइन में लगने में लगभग 7-8 घंटे लग जाते हैं और खाटू श्याम बाबा की जो लाइन लगती है उसमें अगर नॉर्मल सी भीड़ रहती है तो 2 घंटे में, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तब भी 2 घंटे में आ जाता है नंबर, और कम से कम भीड़ रहती है तो आधे घंटे में पक्का नंबर आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा देर नहीं लगती है। आप लोग अच्छी तरीके से खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर सकेंगे। और इसी के साथ साथ वहाँ पे आप लोग अर्जी भी अपनी लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग अर्जी लगाते हैं। अर्जी का जो खर्चा है वो केवल 61 रुपये का है। पहले आप लोगों को अर्जी फार्म ले लेना है जो प्रसाद वाली दुकान पे मिल जाएगा। प्रसाद लेकर के उस जो लेते हो उसी के साथ में अर्जी फार्म मिल जाएगा और उसे भर लेना है। अगर आपको नहीं भरना आता है अच्छी तरीके से तो दुकान वाले की सहायता से उसे भर लेना। भरने के बाद आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि उसमें अपनी तरफ से 60 रुपये रख देने हैं। 1 रुपया तो रखा हुआ होता है। अब चाहे तो ये चढ़ावा मान लो या फिर आपकी शुभकारी कुछ भी मान लो, आपका अगर 1% फ़ायदा हो जाता है तो ये 60-61 रुपये कोई मान्य मूल्य नहीं रखते हैं। आपको ध्यान रखना है अपनी अर्जी जा कर के बड़े बाबा के जो खाटू श्याम बाबा का बड़ा मंदिर है यहाँ पर, इस मंदिर में चढ़ा देनी है। वहाँ पे टोकरियाँ रखी हुई हैं, उन टोकरियों में अपनी अर्जी रख देनी है और खुद के हाथों से रख के आओगे तो उसका अलग ही फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। फ़िलहाल एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए यही है कि टोकन आप लोग कैसे ले पाओगे और टोकन किन लोगों को मिलते हैं। टोकन अक्सर आप लोगों को सुबह 8 बजे से लेकर के और रात के 8 बजे तक मिलते हैं। और टोकन अक्सर उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं। जो लोग 1 घंटे भी ठीक से नहीं खड़े हो पाते हैं या 10 मिनट भी खड़े नहीं हो पाते हैं तो उनके लिए टोकन की व्यवस्था है। आप लोग टोकन लें और निःशुल्क टोकन मिलेंगे। यहाँ आने पर लोगे तो, ऑनलाइन टोकन लोगे तो आपको घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकते हो, उसका चार्ज जाता है। तो आप अगर ऑनलाइन टोकन लेंगे तो घर से टोकन ले सकते हैं, बाकी का आपका डायरेक्ट नंबर यहाँ आ जाएगा। सामने आप लोग पार्किंग देख सकते हैं और ये है नीबाला थान। आप लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, वो गलतियाँ मत करना। जैसे कि नीबाला थान छोड़ देते हैं, श्याम कुंड छोड़ देते हैं। यहाँ पर जाना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। आपको ध्यान रखना होगा जो नीबाला थान है वहाँ जा कर के आप लोग परिक्रमा करें, अपनी खाटू श्याम बाबा की पट्टी बांधें वहाँ पे, और जो भी मांगना है सच्ची मन और सच्ची श्रद्धा से मांग लेना। क्या पता आप लोगों को फ़ायदा हो ही जाए। काफ़ी लोग यह वीडियो घर बैठे देख रहे होंगे, तो मैं जो बताऊँ वो लेके आना और यहाँ से सामान लेके भी जाना ताकि आप लोगों को कुछ यादगार पल बने रहें। सबसे पहला काम आप लोगों को श्याम कुंड पे जाना है और अपने घर से बोतल वगैरह ले आएँ। खाली बोतल अगर भाई सफ़र में ले ही लेते हो खाली बोतल पानी वाली, तो श्याम कुंड में से थोड़ा श्याम जल भर के ले जाएं और अपने घर में जल छिड़काव कर सकते हैं। या आपके घर में कोई बीमार रहता है तो उसके ऊपर जल छिड़काव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ से प्रसाद अपने घर पे ज़रूर ले जाएं। 100-150 रुपये का या 50 रुपये का, जितने रुपये का प्रसाद ले जाओगे उतना ले जाना। प्रसाद अपने घर में सभी लोगों को खिलाना, इसका फ़ायदा अधिकतर देखने को मिल जाता है। बाकी की आप लोगों को यहाँ से खाटू श्याम बाबा की छोटी बड़ी एक मूर्ति भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, घर में रख दो, बहुत ही अच्छी सुख शांति बनी रहती है। गले में डालने के लिए लॉकेट वगैरह रहते हैं, वो भी ले जा सकते हो। ध्यान रखें कि गलत जगह मूर्ति ना ही रखें और गंदे हाथों से मूर्ति ना ही पकड़ें। बहुत ही अच्छा ध्यान रखना होता है इन चीज़ों का। बाकी आप लोग समझदार हैं, जानते ही होंगे। और आपको ध्यान रखना है जब भी यहाँ से वापसी करें तो डायरेक्ट अपने घर पे जाएं, ना कि किसी और के घर पे। रिश्तेदारी के घर में, मतलब रिश्तेदार रहते हैं रिलेशन वाले, उनके घर पे नहीं जाना है, डायरेक्ट अपने घर पे जाना है। कहते हैं महाराज जी कि अगर आप लोग रिश्तेदारी में जाते हैं, रिलेशन में कहीं पे जाते हैं तो आशीर्वाद घट जाता है। तो पहले आप लोगों को यहाँ से डायरेक्ट अपने घर पे ही जाना है। और जितने भी लोग अकेले आ रहे हैं यहाँ पे और घर बैठे मम्मी पापा बहन भाई बेटा बेटी जिस भी व्यक्ति के लिए आशीर्वाद दिलाना चाहते हैं घर बैठे, तो उनका फ़ोटो खींच लाना। क्योंकि अक्सर लोग एक ही व्यक्ति आ पाता है घर से किसी कारण से, तो आप लोग घर बैठे किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दिला सकते हैं। सिंपल सा उसका फ़ोटो खींच लाओ और खाटू श्याम बाबा के मंदिर में वीडियो कॉलिंग करा दो। महाराज जी से आशीर्वाद दिलाना चाहते हो तो महाराज जी को उनका फ़ोटो दिखा दो, उनके लिए श्याम जल पढ़वा लो। तो ये काम कर सकते हो अगर आप लोग आना चाहते हो। क्योंकि लोग जब यहाँ पर आते हैं तो काफ़ी पैसा भी खर्च हो जाता है, प्लस टाइम भी बर्बाद होता है। तो फुल आनंद लो
और फुल फ़ायदा उठाओ। इसी के साथ साथ आप लोगों को टाइम तो लगेगा ही लगेगा। एक बात का ध्यान रखना, जब भी यहाँ पर आओ 2 दिन का टाइम निकाल के आना। 1 दिन आने के लिए और 1 दिन जाने के लिए और 1 दिन यहाँ रुकने के लिए, तो 3 दिन आपके लग सकते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है, यहाँ पर कुछ लोग 1000 किलोमीटर दूर से आते हैं, 500 किलोमीटर दूर से आते हैं। दिल्ली और उत्तराखंड वाले भी बहुत सारे लोग आते हैं, बिहार और मुंबई से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है उन लोगों के लिए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अपने लिए श्याम जल 1 बोतल ना पड़वाएं, बल्कि 3 से 4 श्याम जल की बोतल पड़वा लें। क्योंकि आप लोग हर रोज़ नहीं आ पाएंगे यहाँ पर, आप लोगों को 1 महीने 2 महीने का इंतज़ाम पूरा कर लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ का जो श्याम जल है वो ख़राब नहीं होता है, बेकार नहीं होता है। अगर जितने भी लोग घर बैठे अर्जी लगाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट के अनुसार लगा सकते हैं। बाकी आप लोगों को घर बैठे भी फ़ायदा हो जाए, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। खाटू श्याम बाबा से यही कृपा है, जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं उन सभी लोगों की जो भी मन्नतें हैं वो पूरी हों। और आप लोग अगर यहाँ लगेंगे लाइन में तो आपको सहनशीलता प्राप्त होगी। क्योंकि यहाँ आने के बाद वाकई एक सच्चा द्वार देखने को मिलेगा। धाम ऐसा है कि यहाँ पर ज़्यादा आप लोगों से पैसे की छीन झपट नहीं की जाती है। केवल आपकी इच्छा है तो आप लोग मंदिर में दान कर सकते हैं, वो भी मंदिर निर्माण के लिए। क्योंकि अब से 2 साल पहले देखेंगे तो यहाँ मंदिर की कुछ अलग स्थिति थी, मगर अभी फ़िलहाल में कुछ अलग ही स्थिति है। तो ये आप लोगों का ही सब चढ़ावा रहता है। बाकी का आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ आने के बाद कि आपको अपना सामान का भी ध्यान रखना होगा, अपने आप का भी ध्यान रखना होगा। अपने साथ में बच्चे बुजुर्ग ला रहे हैं उनका भी ध्यान रखना होगा। बहुत सारे लोग सर्दियों के टाइम पे नहीं आ पाए थे, तो अभी मौसम भी ठीक ठाक है, आप लोग आ सकते हैं। थोड़ी गर्मी रहती है दोपहर के टाइम पे, तो आप अपने साथ में छाता वगैरह ले आएँ। छोटा टाइप का छाता हो, जो बच्चे हैं गोदी में रहते हैं गोद में, तो उनके लिए छाता लगा के ले जा सको। क्योंकि जो लाइनें लगती हैं वो पहले दौर में बहुत ज़्यादा धूप में लगती हैं, ये बात ध्यान रखोगे। ये वाला पेड़ है आम का, इसके नीचे आके आप लोग बैठ सकते हैं। बहुत सारे टीन सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पे बैठ सकते हैं। बहुत सारी दुकानें हैं प्रसाद वाली, उनमें आप लोग आराम कर सकते हैं। क्योंकि पूरे दिन लाइन में लगने के बाद लोगों की वो हालत ख़राब हो जाती है। आप लोग अगर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो एनर्जी होटल भी ला सकते हैं। बाकी की आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग आ रहा है, कोई छोटा बच्चा आ रहा है, तो पानी का और खाने की व्यवस्था साथ में कर लेना, तभी लाइन में लगना। अक्सर मैंने लोगों को देखा है यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं लाइन में लगने के बाद। क्योंकि मैं तो आज तक महाराज जी से आशीर्वाद नहीं लिया है और ना ही मैं जा पाया हूँ किसी कारण से। और मैंने लोगों को यहाँ देखा है कि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मैंने करीब से देखा है लोगों को। जो खाटू श्याम बाबा की लाइन लगती है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मैं तो उसमें बहुत बार गया हूँ। मगर जो महाराज जी से आशीर्वाद लेने वाले लोग हैं उन्हें मैंने रोते हुए देखा है लोगों को कि नंबर आ जाए, जल्दी नंबर आ जाए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर ज़्यादा देर तक लाइन में लग सकते हो तभी लाइन में लगना। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि 1 घंटे में निकल के भाग आएंगे। क्योंकि लोगों को मैंने देखा है कूद के बाहर आ जाते हैं कि अब भाई हमारा नंबर नहीं आ पाएगा, तो भाग आते हैं। बाकी ये आप लोगों को मैं थोड़ी रुकने की व्यवस्था बता देता हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पर रुक पाएंगे, कहाँ अच्छे तरीके से खाना खा पाएंगे और क्या व्यवस्था रहेगी सभी लोगों के लिए। पहला नंबर, आप लोगों को अगर वीआईपी होटल में किसी कमरे को बुक करना है तो 1500 रुपये में वीआईपी फर्स्ट क्लास का कमरा मिल जाएगा। सेकंड क्लास का कमरा 1200 रुपये में, थर्ड क्लास का कमरा 800 रुपये में। इसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर बजट कम है तो फ्री में भी टीन सेट में रुक सकते हो। महाराज जी द्वारा जो टीन सेट डलवाए गए हैं उनमें रुक सकते हो, या फिर जो प्रसाद वाली दुकानें हैं वहाँ पे भी आप लोग रुक सकते हो। 60-70 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं।